Okay, children. Now, the name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest. Okay, जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते थे बहुत साल पहले, उन्हीं लोगों को भारता के नाम से जाना जाता था. Who were mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit. Okay, जो हमारे ऋग वेदा है, एज यू ऑल नो देर आर 4 वेदास: ऋग वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा. And if you don't know, in upcoming chapters you will know about how many Vedas and what they are about. Okay, so in Rig Veda it is mentioned that our country is known as Bharata. तो इसी तरह उसी बेसिस में हमारे कंट्री को भारत नाम दिया गया. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब हम पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं? There were so many ways of finding out the past. One is to read and search for books that were written long ago. या तो बहुत पुराने टाइम में जो किताबें लिखी गई हैं हम उनके थ्रू खोज करें. These were known as manuscripts. उन किताबों को manuscripts बोला जाता है. Manu means hand, script means written something, okay, which is handwritten scripts. So these were generally written on palm leaf. Obviously at that time books were not available, papers were not there, there was not that so much technology, papers वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे. लोग अपने पाम, जो उनके आसपास पेड़ वगैरह होते थे, उनके पत्तों पे या फिर उनकी जो छाल होती थी, बार्क ऑफ ट्री नोन एज बिर्च, उनको निकाल कर उन पर कुछ ना कुछ लिखा करते थे और उन्हें स्टोर करके रखा करते थे. ओवर द ईयर्स सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड, येट मैनी हैव सर्वाइव्ड टुडे. ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया उसके साथ साथ कई सारे हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, जो हमारे बिर्च, जो पाम लीव्स वगैरह में लिखे जाते थे, वो ख़त्म हो गए क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज़ से या फिर उनको इंसेक्ट खा गए. ठीक है, पर उसके बावजूद भी कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी रिजर्व्ड हैं. एंड दीज आर प्रिजर्व इन टेम्पल्स एंड मॉनेस्ट्रीज. उन्हें किसी ना किसी टेम्पल्स में या फिर मॉनेस्ट्रीज जैसी जगहों में रखा गया है. दीज बुक्स डील्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. ठीक है, अलग अलग तरीके के सब्जेक्टों से डील करती है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, यानी कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं हमारी, वो उनसे जुड़ी होती थी वो किताबें. प्रैक्टिसेस, जो भी हम धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक कार्य जो हम करते थे, लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की ज़िंदगी के बारे में, और उस टाइम पे मेडिसिन्स के बारे में, साइंस के बारे में, थोड़ा बहुत जो उस टाइम पे विज्ञान होता था, औषधियाँ होती थी, उनके बारे में उसमें बताया जाता था. बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस. इसके अलावा एपिक्स यानी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते थे, पोएम्स लिखी जाती थी, और प्लेस हमारे एक्ट वगैरह लिखे जाते थे. ओके, मोस्ट ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेज. मोस्टली संस्कृत में लिखी जाती थी, उसके अलावा प्राकृत और तमिल लैंग्वेज भी यूज होती थी लिखने के लिए. वी कैन ऑल्सो लर्न इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस यानी नक्काशी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, उस टाइम पे नक्काशी भी किया करते थे लोग. दीज वर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन और मेटल. ये काफ़ी हार्ड सरफेसेस पे खुदाई करके लिखा जाता था, स्टोन या फिर मेटल, जो पत्थर पे या फिर किसी मेटल पे लिखा जाता था. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स स्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. कई बार राजा अपने आदेशों को भी इंस्क्राइब करने के लिए बोलते थे ताकि लोग उसे देख सके, समझ सके और फॉलो कर सकें. Other kinds of inscriptions as well, where men and women, kings and queens recorded what they did, for instance. और जैसे आजकल हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी को एफबी पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी शेयर कर देते हैं, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, अपनी इंस्क्राइब कराते थे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं. कुछ स्पेशल जब वो कोई प्रोग्राम कराते थे तो वो उस चीज़ के बारे में इंस्क्रिप्शन करवा देते थे. ओके, नाउ देयर वर सेवरल अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट. काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती थी जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी. दोज हु स्टडी अबाउट बोन्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड फिशेज आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट. अब ये तो सबको ही पता है बेटा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि पुरातत्ववाद जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारी बची हुई चीज़ों के अवशेषों से ही हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें अवेयर कराते हैं. ठीक है, दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर. ठीक है, पुराने टाइम में जो भी जिसमें मटेरियल से हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी रहती थी, ऑब्वियसली वो अब नहीं है, लेकिन फिर भी उस जगह में जाके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उनके जो अवशेष बचे रहते हैं, जो रिमेन्स होता है, उनसे कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करने में कामयाब होते हैं. दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्टिवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स. दे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं फिर भी
हमारी नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी भी एक्सप्लोर करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे लोग किस तरह के टूल, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, किस तरह के आभूषण, किस तरह के औजार, किस तरह के मतलब वेपन्स वगैरह यूज़ करते हैं. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स बोन्स, क्ले, मेटल. किसी भी चीज़ के बने हो सकते थे उस टाइम पे चीज़ें, जैसे हड्डियों के, पत्थरों के, मिट्टी के और मेटल के, किसी धातु के. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब ऐसे कोई भी चीज़ जो हार्ड सरफेस पे बनी होती है या फिर हार्ड चीज़ की बनी होती है वो ऑब्वियसली ज़्यादा सर्वाइव करती है क्योंकि उससे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता है. ओके, नाउ plant remains survive for more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt they survive in the charred form. charred यानी कि जो बिल्कुल ही मतलब खाक हो जाता है उस फॉर्म में सर्वाइव करते हैं. जैसे प्लांट वगैरह होते हैं मोर रेयरली सीड्स ऑफ ग्रेन पीसेस वो हैव बीन बर्नट. अगर वो पेड़ पौधे से जल जाए तो वो किस फॉर्म में होंगे, चारकोल के फॉर्म में हमें मिलेंगे. डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट. क्या तुम्हें लगता है कि इस टाइम के कपड़े भी आज अगर कहीं आर्कोलॉजिस्ट सर्च करें तो उन्हें कपड़ों के अवशेष मिल सकते हैं. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. सच स्कॉलर्स ऑफ्टन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी. ओके, जो हमारे पुरातत्ववाद होते हैं यानी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हमारे पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते हैं. उनको हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स भी कहा जाता है जो कि किसी भी सोर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन फाउंड करते हैं. वो सोर्स हो सकता है आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स, पुराने टाइम की लिखी हुई कुछ भी पंडुलिपियाँ, इंस्क्रिप्शंस यानी कि किसी भी मेटल पे या फिर स्टोन पे की हुई नक्काशी और ऐसी चीज़ों से वो लोग पता लगा सकते हैं. ठीक है, या फिर खुदाई से निकली हुई कुछ चीज़ें जो हेल्प करते हैं हमें इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने में. When sources are found, learning about the past becomes an adventure because construct our past slowly. Okay? अब जब हमें इस तरह की कोई हमारे अवशेष, कोई सोर्स से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें भी अपने पास्ट के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि हाँ उस टाइम पे कितना डिफरेंस था और आज में कितना डिफरेंस है, कि उस टाइम पे लोग किस तरह से क्या करते थे और क्या उनके पास होता था, है ना, कैसे अपनी लाइफ जीते थे. ऑब्वियसली इट्स अबाउट एडवेंचर. नाउ वन पास्ट ऑफ मैनी. डिड यू सी द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट. ओके, हमारा पास्ट. वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज different for different groups of people. Okay, for instance, the lives of herder farmers were different from those of kings and queens. The life of merchants were different from those of craft persons and so on. Okay, जो हमारी हिस्ट्री है, जो पास्ट है, वो सिर्फ किसी एक ग्रुप से नहीं है, वो उसमें काफ़ी सारे समाज, काफ़ी सारे हमारे ट्रेडिशंस, काफ़ी सारे कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं यानी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि जो हमारे ये खेती बाड़ी वाले लोग होते हैं, जो हमारे फार्मर्स, किसान होते हैं, उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है. और जो हमारे हर्डर्स होते हैं, नए चरवाहे होते हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट होती है. किंग्स क्वींस की लाइफ डिफरेंट होती है. व्यापारी वर्ग के लोगों की लाइफ डिफरेंट है. कलाकारों की, शिल्पकारों की, उनकी लाइफ अलग है. इट इज़ ट्रू even today that people follow different practices and customs in different parts of the country. आज भी लोग अलग अलग देश में अलग अलग तरह के कल्चरल, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हमें पता है ना. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ओके, जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रहते हैं आज भी वो लोग अपना जो खाने की सुविधा है वो खुद ही जुटाते हैं, जैसे कि फ़िशिंग से, हंटिंग से यानी कि जानवरों को मार के फिश को इकट्ठा करके और अपने जंगलों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करके अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड्स. इसी तरह जो हमारे शहरों के लोग हैं वो खुद कुछ नहीं करते, वो सिर्फ दूसरों पे निर्भर रहते हैं. दुकानदार शॉप्स पे डिपेंड रहते हैं जो उनको सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्शन, सारा प्रोड्यूस अवेलेबल कराती है. उनके व्हीट, राइस, क्लोथिंग्स, उनकी मतलब हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग डे टू डे की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी हमें शहर में एक दूसरे पे डिपेंड होकर हम एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं. ओके बेटा, for today it's enough. We'll continue in our next chapter. Please like and subscribe my channel. Goodbye. Take care.